आध्यात्मिक विचार आपका जीवन बदल देंगे। नंबर 1, तू कौन है? यह प्रश्न ही आत्मा की यात्रा का आरंभ है। जब तक तू स्वयं को शरीर मानता है तब तक भ्रम में है। तू शरीर नहीं, आत्मा है जो ना कभी जन्मी ना कभी मरेगी। नंबर 2, जैसे सूर्य कभी नहीं बुझता, केवल बादल उसे ढक लेते हैं, वैसे ही आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल अज्ञान उसे ढक लेता है। नंबर 3, ईश्वर को मंदिरों में मत ढूंढ, उसे अपने अंतर मन की शांति में खोज। जब मन शांत होता है तब परमात्मा की आवाज़ सुनाई देती है। नंबर 4, ध्यान वह द्वार है जिससे होकर आत्मा अपने घर लौटती है। बाहरी दुनिया का शोर बंद करो, तभी भीतर की आवाज़ सुनाई देगी। नंबर 5, सत्य वह सूरज है जिसे कोई बादल अधिक देर तक नहीं ढक सकता। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका जीवन उज्जवल होता है। नंबर 6, प्रेम आध्यात्मिकता का आधार है। जो प्रेम करता है वही ईश्वर को जानता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं प्रेम है। तू सब कुछ पा सकता है, पर अगर आत्मा को भूल गया तो सब व्यर्थ है। असली पूंजी भीतर है, बाहर की दुनिया केवल छाया है। नंबर 8, मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि भीतर की आवाज़ सुनने की कला है। मौन में ही परमात्मा प्रकट होता है। नंबर 9, विचार शुद्ध होंगे तो जीवन स्वयं ही शांत, सरल और पवित्र हो जाएगा। आत्मा स्वच्छ मन में ही खिलती है। नंबर 10, जो मिला है उसका आभार कर, और जो नहीं मिला उसके लिए ईश्वर की मर्जी पर भरोसा रख। आभार आत्मा की भाषा है। नंबर 11, विवेक और वैराग्य ये आत्मा के 2 पंख हैं। इनसे उड़कर ही वह परम सत्य तक पहुंचती है। नंबर 12, जब तू स्वयं को खो देता है तभी तू ईश्वर को पा सकता है। आत्म विस्मृति ही परमात्मा की प्राप्ति है। नंबर 13, दूसरों को क्षमा करना आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। क्षमा में वह शक्ति है जो शांति को जन्म देती है। नंबर 14, तू संसार में है पर संसार को अपने भीतर मत बसने दे। बाहर रहकर भीतर को न खोना ही साधना है। नंबर 15, जो दुख को समझता है वही करुणा को जन्म देता है, और करुणा में ही परमात्मा की अनुभूति है। नंबर 16, ईश्वर को जानना आसान है, उसे अपनाना कठिन। केवल पूजा से नहीं, जीवन के आचरण से भी परमात्मा प्रकट होता है। नंबर 17, हर जीव में वही चेतना है। जब तू इसे जान लेगा तब द्वेष अपने आप समाप्त हो जाएगा। नंबर 18, धर्म केवल कर्म कांड नहीं है, बल्कि एक जागरूकता है अपने होने की, अपने कर्तव्यों की। नंबर 19, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। आत्मा की यात्रा अगले पड़ाव की ओर। मृत्यु से डर नहीं, तैयारी होनी चाहिए। बाहर की दुनिया माया जाल है, इसे जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को जीतो। प्रार्थना वह संवाद है जिसमें शब्द कम, भावना अधिक होती है। ईश्वर हृदय की पुकार सुनता है। भक्ति का अर्थ केवल गीत गाना नहीं है, बल्कि जीवन को ही ईश्वर के चरणों में समर्पित करना है। नंबर 23, ईश्वर को जानने के लिए किसी ग्रंथ से अधिक एक शुद्ध हृदय चाहिए। नंबर 24, जिस दिन तू खुद से प्रेम करना सीख जाएगा उसी दिन ईश्वर से जुड़ जाएगा, क्योंकि ईश्वर तुझमें ही है। नंबर 25, सच्चा योग वही है जिसमें आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए।
न शरीर का खेल, न शब्दों का जाल, बस मिलन का अनुभव। नंबर 26, हर एक सांस, हर एक धड़कन एक नई शुरुआत है भीतर जाने की। तू अकेला नहीं है, यह पूरा ब्रह्मांड तुझ में समाया है। आत्मा अंश है, भ्रम नहीं। नंबर 28, जब तू हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाएगा तभी तू आत्मज्ञानी कहलाएगा। शांति ही सच्चा बल है। नंबर 29, अहंकार वह पर्दा है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ा है। विनम्रता से ही रास्ता खुलेगा। नंबर 30, जो अपने भीतर उतरता है वही सच्चा साधक है। बाहर देखने से कुछ नहीं मिलता। जो ध्यान में डूबा वह दुनिया में रहते हुए भी अलग हो गया। सच्चा सुख वह नहीं जो संसार देता है, बल्कि वह है जो भीतर की मौन में जन्मता है। समर्पण कोई हार नहीं, यह तो परम शक्ति से जुड़ने का एकमात्र मार्ग है। हर प्रश्न का उत्तर तेरे भीतर है, बस मौन में उत्तर और सुन। ईश्वर से रिश्ता शब्दों से नहीं, अनुभव से बनता है। कर्म कर, फल की चिंता छोड़, यही गीता का सार है और आध्यात्मिकता की जड़। हर सुबह एक नया अवसर है स्वयं को खोजने का, सत्य से जुड़ने का। तू प्रकाश है, खुद को अंधेरे में मत रख। जब तू खुद को जान लेता है तब तुझे सारे उत्तर मिल जाते हैं। आध्यात्मिकता कोई मंजिल नहीं, यह तो हर पल जीने का तरीका है। निष्कर्ष, आध्यात्मिकता कोई पंथ या परंपरा नहीं, यह तो आत्मा की पुकार है। यह केवल ग्रंथों का ज्ञान नहीं, जीवन का अनुभव है। यह तर्क नहीं, भाव है। यह दर्शन नहीं, जीवन की कला है। जो भीतर देखना सीख जाता है वही बाहर की दुनिया को सच्चे अर्थों में देख पाता है। जब तुम ईश्वर को अपने भीतर पहचान लोगे तब संसार में कोई भी भय